हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो अब से कुछ देर पहले एक समाचार प्राप्त हुआ है जिसमें एक रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट है उड़ीसा के पानी को लेकर। तो उड़ीसा के पानी की कुछ टेस्टिंग की गई वहां के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और कुछ बाहरी एजेंसियों के द्वारा, और यह पाया गया कि उड़ीसा के कई सारे जिलों का जो पानी है उसमें जो यूरेनियम की मात्रा है, ये अगर आप एक सेफ स्टैंडर्ड जो यूरेनियम का मानते हैं उससे थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा पाई गई है। तो भाई यूरेनियम की यह अत्यधिक मात्रा जो है यह बहुत चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि ज्यादा यूरेनियम जो है मानव के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, कैंसर और अन्य कई तरह की बीमारियां ला सकता है। तो ऐसा वास्तविकता में क्यों हुआ है, ऐसा जो है किन क्षेत्रों में हुआ है, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगले 5 मिनट में आपको यह सब समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 2025 के लिए हमारा जो आखिरी P2I बैच है वो अब शुरू हो चुका है 21 तारीख की सुबह से। अभी उसमें इंट्रो क्लासेस हुई हैं, तो आप AJ लाइव कोड लगा के 17,999 में आप जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा 2025 के लिए इसके बाद P2I बैच नहीं आएगा, इसके बाद केवल प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आएगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाकर जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। अगर आप 2026 में एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो 2026 के लिए भी हमारा P2I बैच जो है वो अभी अभी शुरू हुआ है 21 तारीख की सुबह से ही। अभी उस पर सेल लगी है। AJ लाइव कोड लगाकर आप मात्र 26,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार चर्चा पर आगे बढ़ते हैं, चर्चा की ओर जाते हैं। तो भाई ये पूरा मामला क्या है? तो हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ के कई सारे जिलों में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में क्या हुआ, पानी के सैंपल की जांच की गई। अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांवों से पानी के सैंपल लिए गए और इन पानी के सैंपलों में क्या पाया गया, जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है यूरेनियम, इसकी मात्रा जो है वो अंतरराष्ट्रीय मानकों से कहीं ज्यादा पाई गई। जो अंतरराष्ट्रीय एक सुरक्षित सीमा होती है उससे कहीं ज्यादा इसकी मात्रा पाई गई। अब एक बार यूरेनियम की सुरक्षित मात्रा क्या है, इसको लेकर भी एक विवाद है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने क्या कहा है कि यूरेनियम की सुरक्षित मात्रा जो होती है वो 15 माइक्रोग्राम, ये 15 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। 15 माइक्रोग्राम प्रति लीटर जो है ये WHO ने कहा है कि भाई ये जो है ये सुरक्षित मात्रा होनी चाहिए। आप इसको मान सकते हैं कि अगर 15 माइक्रोग्राम प्रति लीटर अगर आपके यहां यूरेनियम है पानी के अंदर, तो इसको आप एक सुरक्षित मात्रा मान सकते हैं। ये बात जो है ये WHO ने कहा है, ये बात स्पष्ट है, ये WHO ने यहां पर स्पष्ट किया है। हाँ जी, माइक्रो, ये मैं एक बार चेक कर रहा था, माइक्रो की जगह मिली तो नहीं है, लेकिन माइक्रो ही है। कई बार एक आध बार ऐसी गलती हो गई है, तो वो गलती मैं नहीं करना चाहता था, माइक्रोग्राम ही है। तो 15 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम मतलब एक तरह से 10 की पावर -6, ठीक है, इतने माइक्रोग्राम प्रति लीटर, यानी कि बहुत ट्रेस कंटेंट में, एकदम जरा सी मात्रा में अगर यूरेनियम आपके यहां उपलब्ध है पानी में, तो फिर जो है आप इसको ठीक मान सकते हैं, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन इस बात को भी समझिए कि WHO ने यह तो कहा कि 15 माइक्रोग्राम जो है वो मात्रा सुरक्षित है, लेकिन WHO ने उसके बाद कभी इस बात को ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया कि अगर 15 माइक्रोग्राम से ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा। ठीक है, यह बात जो है ये WHO ने स्पष्ट करने जो है कुछ अभी तक खास किया नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ है, जैसे भारत ने, अगर आप भारत सरकार का मानक देखेंगे तो भारत सरकार ने पहले से ही इसका मानक जो है उसको 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर कर दिया है। यानी कि भारत का जो मानक है
उसको हमने 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के स्तर तक पहुंचा दिया है कि 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर जो है इस स्टैंडर्ड को हम मानकर चलते हैं। और इसको लेकर भी डिबेट रही है, क्योंकि इस बात को समझिए, देखिए यूरेनियम जो है दुनिया में इतनी कम मात्रा में और इतनी कम जगहों पर पाया जाता है कि यहां पर जो है क्या क्या चीजें अब तक आई हैं, यहां पर इसके क्या क्या प्रभाव, क्या क्या दुष्परिणाम पड़े हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा स्पष्ट एनालिसिस, बहुत ज्यादा स्पष्ट डेटा उपलब्ध है नहीं। तो इस कारण से एक प्रकार से यह माना जाता है कि WHO का 15 माइक्रोग्राम था, भारत ने स्वतः ही इसको दुगना कर दिया कि 30 माइक्रोग्राम तक ठीक है, क्योंकि भारत में कई जगहों पर क्या है, यूरेनियम के कई सारे भंडार जो हैं वो पाए जाते हैं, तो वहां पर निश्चित तौर पर पानी के अंदर यूरेनियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए WHO ने ये जो है 2017 में अपना स्टैंडर्ड घोषित किया था 15 माइक्रोग्राम का, उसके बाद भारत ने इसको 30 माइक्रोग्राम जो है इस नंबर को बढ़ाकर कर दिया। अभी कुछ समय पहले जून 2024 में भारत में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्क ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था, बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो मुंबई के पास स्थित है, तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में यहां तक कहा था कि 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर भी यदि आपके यहां यूरेनियम की मात्रा है तो इसको भी हम सुरक्षित मान सकते हैं। अगर आपके यहां 60 माइक्रोग्राम भी आपके यहां यूरेनियम की मात्रा है तो इसको भी हम एक तरह से सेफ मान सकते हैं, इसको भी हम एक तरह से सुरक्षित मान सकते हैं, इसको सुरक्षित मानने में कोई समस्या नहीं है। तो अब हुआ क्या है, तो अब आप 15 माने, 30 माने या 60 माने, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, छत्तीसगढ़ के कुछ जिले जो हैं, जो कुछ जिलों में क्या क्या आता है, आपका दुर्ग जिला आता है, आपका राजनांदगांव जिला आता है, ठीक है, आपका बालोद जिला आता है, इस तरह के आपके छत्तीसगढ़ के कई सारे जिलों में जो सैंपल मिले हैं उन सब में आपके यहां जो यूरेनियम की मात्रा है वो 100 माइक्रोग्राम से भी अधिक है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला भी स्टैंडर्ड लेकर चलोगे कि चलो यार 60 तक सेफ होता है, अगर आप BARC वाला भी स्टैंडर्ड लेके चलोगे तो भी आपको यह मानना पड़ेगा कि भारत में, ये उड़ीसा में कुछ जिलों में जिस तरह का पानी हमको प्राप्त हुआ है यह उस स्टैंडर्ड से भी प्रदूषित माना जा सकता है। यानी कि इसको मानने का पर्याप्त आधार है कि यह पानी जो है यह स्वच्छ नहीं है, यह प्रदूषित नहीं है, इसमें यूरेनियम का प्रदूषण निश्चित तौर पर है। और चूंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है तो इसका मतलब यह है कि इसके कंटैमिनेशन से, इसके प्रदूषण से ग्रसित पानी का अगर ग्रहण किया जाता है, इसका सेवन किया जाता है तो कैंसर इत्यादि होने की संभावनाएं जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यह बात स्पष्ट है। तो अब इसके अलावा कई सारी जगहों पर ऐसे गांव में भी जिस स्रोत से पानी लिया गया उस गांव में पानी का बस एक यही स्रोत है और कोई दूसरा स्रोत ही नहीं है, तो ऐसे में उस गांव के लोगों के लिए इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। इसके पहले भी कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और उन रिपोर्ट्स ने क्या कहा है कि भारत के 12 राज्य ऐसे हैं, भारत के 12 राज्यों में यूरेनियम का स्तर जो है वो अधिक है। भारत के 12 राज्यों में यूरेनियम का स्तर अधिक पाया गया है, जिसमें बिहार के भी कई सारे जिले शामिल हैं, जिसमें पंजाब शामिल है, जिसमें हरियाणा शामिल है। तो इससे जुड़ी एक और समस्या यह है, जैसे अगर आप पंजाब और हरियाणा को लें तो पंजाब और हरियाणा कुल मिलाकर देश का आधा गेहूं जो है उत्पन्न करते हैं। तो अगर आपके यहां भूमिगत जल में यूरेनियम की मिलावट है तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आपके यहां जो फसल भी आ रही है उस फसल में भी किसी ना किसी तरह से यूरेनियम कहीं ना कहीं से मिला हुआ होगा, और यह मिला हुआ होने के कारण क्या हो जाएगा, आपको निश्चित तौर पर नुकसान देखना पड़ सकता है, आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह बात स्पष्ट हुई, यानी आपकी फसल के अंदर भी यूरेनियम की मात्रा जो है वो कहीं ज्यादा हो सकती है। अब सवाल यह आता है कि ऐसा हुआ क्यों, इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। एक तो भाई कई जगहों पर क्या है, भाई हर चीज के लिए मानव को दोष देना उचित नहीं है। कई जगहों पर क्या है, चट्टानों में यूरेनियम के भंडार हैं।
भाई आपके यहां भूमिगत चट्टानें जो हैं उनके अंदर यूरेनियम के भंडार हैं और इस भंडार के कारण क्या हो रहा है, अगर ये पानी जो है वो उस यूरेनियम को धीरे धीरे अवशोषित कर रहा है और ये यूरेनियम जो है पानी में घुलता जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, इसके पर्याप्त कारण हैं। इसके अलावा आपका भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल में अगर आपका बाइकार्बोनेट प्रदूषण होता है, भूमिगत जल में अगर आपके बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, बाइकार्बोनेट आने से यूरेनियम मुक्त होता है, यूरेनियम जो है वो रिलीव होता है और वो पानी में घुल सकता है। तो बाइकार्बोनेट प्रदूषण जो है इसके कारण भी यूरेनियम का प्रदूषण बढ़ने के आसार हमको नजर आते हैं। तो ऐसे में इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है कि हम हर जगह यूरेनियम की जांच कराएं, इसके सेफ स्टैंडर्ड को हम नापने की कोशिश करें और पानी का एक ठीक प्रकार से फिल्टरेशन करने के बाद ही उसको जनता को प्रयोग करने दिया जाए, ताकि यह कोई बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्या के तौर पर ना उभर पाए। ठीक है, चलिए इसमें आगे जो कुछ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई हमारा 2026 वाला बैच अभी अभी शुरू हो गया है। अभी उस पर फेस्टिवल सेल चल रही है। एजे लाइव कोड लगा के 26,999 में जुड़ सकते हैं। और अगर आप जो है 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा फास्ट ट्रैक बैच जो है, याद रखिएगा 2025 के लिए आखिरी बैच है, इसके बाद नहीं आएगा। एजे लाइव कोड लगा के 17,999 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। तो भाई जो भी बैच आपको लेना है उससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।